में कितनी भाषाएं आती हैं, और कहते हैं कि भारत में आर्य भाषाएं जो बोली जाती हैं उत्तर भारत में वो कितनी हैं। तो 5 उपभाषाएं हैं हिंदी की। हिंदी राज्य की भाषा है, क्या है? अब हम हिंदी को तो जाने रहे हैं, हिंदी क्या है? हिंदी राजकीय भाषा है या राजभाषा है? क्या है? राजभाषा है। अब हिंदी के अंतर्गत उत्तर भारत में बोली जाने वाली कितनी प्रकार की भाषाएं हैं ध्यान रखो। हिंदी में 5 उपभाषा है। कितनी भाषा है? 5 उपभाषा और 18 बोलियां हैं। कितनी? ठीक है, ये इतनी चीजें आपको पढ़नी है भारत के संदर्भ में, भाषा के संदर्भ में। हिंदी में 5 उपभाषाएं हैं, पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, पहाड़ी हिंदी, ये सब पढ़ोगे, राजस्थानी हिंदी, सबकी अलग अलग हिंदी है। ठीक है, तो अपनी जो पूछा जाता है, ये प्रश्न जनरली उठता है कि सर हम जो यहाँ बोल रहे हैं अवधी भाषा, अवधी किस प्रकार की उपभाषा के अंतर्गत आती है? 5 प्रकार की उपभाषाएं हैं। तो पूर्वी हिंदी के अंतर्गत अवधी भाषा आती है। कौन सी? पूर्वी भाषा, पूर्वी हिंदी। किसमें? ये जो हम हिंदी अवधी बोल रहे हैं ना, हम हिंदी बोल रहे हैं, लेकिन हिंदी भी किसमें बोल रहे हैं? अवधी बोली में। किसमें? तो अवधी कहाँ की, किस प्रकार की भाषा का है? पूर्वी हिंदी का। ठीक है, पूर्वी हिंदी से लिया गया है। पूर्वी हिंदी किस भाषा परिवार से है? किससे? अर्धमागधी। किससे? खैर आगे बताएंगे, अभी इस पे ज्यादा डीप चर्चा नहीं करते हैं, बस इतना समझ लो कि राजभाषा हिंदी है। हिंदी में 5 उपभाषा है, 18 बोलियां हैं। क्या है? और जो ये है अपनी उत्तर भारत की आर्य भाषा, इसमें बोली जाती है। दक्षिण भारत में द्रविड़ भाषा बोली जाती है। क्या? द्रविड़, हाँ, द्रविड़ भाषा। अब जो द्रविड़ियन शैली है, दूसरा जो है भारत के अंतर्गत, वो भारत में द्रविड़ियन शैली में कौन कौन सी सब भाषाएं आती हैं? तो चूंकि हमें पता है द्रविड़ भाषाओं में दक्षिण भारत में तमिल, मलयालम, तेलुगु,